Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్രം స్తోత్രം. അത്യുന്നതനെ, സർവശക്തനെ, അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ, തേജസ്സിനാൽ മൂടപ്പെട്ടവനെ, സകല ദൂതന്മാരും പ്രധാന ദൂതന്മാരും സിറാഫുകളും കരൂബുകളും പ്രാചീനന്മാരും ഒരുപോലെ വീണ് വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനെ, ഉന്നതനെ, വന്ദിതനെ, ആരാധ്യനെ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും ആരും ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും പുത്രൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നവനുമായ അത്യുന്നതനാം ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരുടെ മുൻപിൽ ഭൂമി വിണ്ടുകീറുന്നുവോ, പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകുന്നുവോ, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വിറയലോടെ മൗനം ഭജിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുവോ, അവന് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ, तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. एलेलियोन परमेश्वर, सबसे ऊंचा परमेश्वर. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति 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 स्तुति. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. जैसा परम ज्योति में वास करता, जिसकी ओर नजर उठाकर कोई भी जीवी, स्वर्गीय जीवी भी नहीं देख सकता, उसकी महिमा हो. महिमा 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 महिमा. स्वर्ग और पृथ्वी जिसकी महिमा से, जिसकी तेज से भरा हुआ है, उसकी महिमा हो. महिमा 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 हो. महिमा महिमा महिमा. तारीफ 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 तारीफ. पर्वतों को अपने तराजू में तोलने वाला परमेश्वर, हालेलुया. पृथ्वी के सारे धूल को नापने वाला प्रभु, सारे समुद्र के जल को अपने हाथ में मापने वाला प्रभु. तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. जिसके सम्मुख प्राचीन लोग मुकुट फेंकते हुए दंडवत करते हैं. तेरी वंदना 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 हो. वंदना 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 वंदना. कोटि कोटि दूत लोग सोने के वाद्य बजाते हुए, हालेलुया, दंडवत करते हुए जिसकी आराधना करते हो. तेरी उपासना हो, उपासना 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 हो. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद के बलि चढ़ाते हुए तेरे जो नाते हैं, तेरे अति पवित्र मंदिर के फाटकों से प्रवेश करके हम आते हैं. यीशु के पावन लहू के कारण प्रवेश पाकर यीशु ने अपने शरीर को फाड़ कर हमारे लिए नया जीवन का मार्ग तैयार किया. उसके कारण हम अनुमति पाकर, प्रवेश पाकर हम आते हैं. प्रभु तेरे कृपासन के सम्मुख आकर तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं. हमारे लिए फाटकों को तूने विस्तार में खोल कर रखा है, इसके लिए हम आते हैं. प्रभु we come, thy children come, desirous of worshiping thee, O Lord, having entered through the doors of righteousness kept wide open for us. Jesus Christ, our blessed Lord, having shed his blood, has given us this ready access to the very throne of grace. We come, having found an access to the
torn curtain, that is the shattered body of Jesus. We come offering unto thee such sacrifices of thanksgiving. We come, hallelujah, धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए हम आते हैं प्रभु, बिल्कुल अयोग्य, फिर भी कोई हक नहीं था, फिर भी यीशु क्रिस्त में पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया, याजकों का समाज सा में खड़ा किया, नियुक्त किया। इसके लिए हम आते हैं, आराधना करने आते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने आते, त्रय परमेश्वर के सम्मुख झुकने के लिए आते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए हम आते हैं। ये विनती करते हुए हम आते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें तैयार करे। सबसे पहले इस नीच पापी को, इस बलहीन दास को ही तैयार कर दे प्रभु जी, सारी कुटिलता हटा दे अब्बा, सारे पापों की क्षमा कर प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर, अंदर बाहर मुझे शुद्ध कर। Cleanse me within without, O Lord, and grant unto me to worship thee in the beauty of holiness। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना संतों के समेत करने के लिए यीशु मसीह जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक, उसके संग मिलकर तेरी आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए, उपासना करने के लिए, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए मुझे तैयार कर प्रभु। तेरे जन आए हैं, अपने अपने भवनों में तैयारी से बैठे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें शुद्ध कर दे। अब्बा पिता, हर एक को जहां जहां बैठे हैं वो सब प्रभु हर जगह, हर भवन तेरे पवित्र मंदिर बन जाए, ताकि तेरी आराधना उचित रीति से हम कर सके। Wherever thy people are seated, O Lord, we pray that thou will sanctify those places so as to be the holy temple of the living God। और पवित्र आत्मा में आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हमारी आराधना खुशबूदार हो, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। Grant unto us, O Lord, to offer unto thee such worship which will be fragrant and pleasing unto the Father today। Hallelujah। That will be a heavenly worship, एक स्वर्गीय आराधना तेरे सम्मुख चढ़ाने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जी। इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्टात्म सेना को हम डांटते हैं, बांधते हैं यीशु के सामर्थी नाम में और परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार से। We rebuke and bind every spirit of darkness, every wicked principalities that war against this heavenly worship. In the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has granted unto us, may we worship in the liberty of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की आजादी में आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जी। तो हमें चला प्रभु, इस आराधना में हमें चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरे मर्जी यहाँ किए जाए प्रभु। आदि से अंत तक तेरे नियंत्रण का अधीन बने रहने के लिए कृपा दे। Guide and control us throughout this worship session, O Lord, that it will be in accordance with thy glorious will, thy blessed will, O Master। आदि से अंत तक हमें चलाते रहा। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, गीत हो, विचार हो या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम बहुतायत से महिमा पाए और तेरे जन आशीर्वादित किए जाए, आमीन। ताकि हम तेरी वाणी सुन सके, ताजगी से स्पर्श पा सके और दर्शन पा सके। Abba Father, we long to hear your words, your voice. Receive a fresh touch and an anointing from thee, O Master. Abba, may the Spirit of the Lord keep hovering over us. Keep walking amongst us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे और उसके हित के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। तेरे जन आनंदित किए जाए, आशीर्वादित किए जाए और तेरे नाम ऊंचे किए जाए, तेरे नाम अति महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और कलीसियाओं में किया जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता। सारी महिमा और आदर, स्तुति और आराधना, वंदना और उपासना हम और एक बार तेरे के चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के ही अति श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।
परमेश्वर की अद्भुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की मां कृपा से और प्रेम से हमें और एक सुंदर प्रभु दिवस दान में मिला है। पिता परमेश्वर की आराधना के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर अपने अपने भवनों में परमेश्वर के चरणों पे बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। पिछले कुछ दिनों में हम परमेश्वर के वचन से यह सीख कर आ रहा है, पवित्र शास्त्र से हम ये उपदेश से पाकर आ रहे हैं कि परमेश्वर हमें बहुत महान और बहुमूल्य सुंदर वायदाएं दिया है, प्रतिज्ञाएं किया है। और वे सब वायदाएं इसके लिए किया है कि हम एक ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बन जाए। In the past 2 weeks, we have been hearing about the exceedingly great promises, the glorious promises that God has made with us. And we also reminded ourselves that these promises were made so that we may be partakers of His divine nature. ये स्वर्गीय स्वभाव, ये ईश्वरीय स्वभाव को हम अपनाए, उसका सहभागी हम बन जाए। इसके लिए इतने सुंदर वायदाएं, इतने ऊंचाई की ऐसे वाचा प्रभु ने हमारे साथ बांधा है। That each one of us may be partaker of this divine nature. God has given us such glorious promises. और पिछले दिन हमने सुना परमेश्वर भरोसेमय है कि उसके सारी वायदाओं को पूरा करता है, निभाता है। We heard the other day that God is faithful in all His promises and He will fulfill all His promises. आदि से परमेश्वर वायदा को याद करता है, तोड़ता नहीं है। God always remembers His promises and He will break none of them. But in order to be a partaker of the divine nature, in order to receive the promises of God in its fullest, we need to be pleasing Him, walking in His ways and obeying Him. इतने महान वायदाएं, सुंदर वायदाएं बहुतायत से हमें मिला है, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव को अपनाने के लिए, परमेश्वर के वायदाओं का लाभ पूर्णता में उठाने के लिए हमें आज्ञा पालन करना अवश्य है। परमेश्वर के मार्ग में होकर चलना अवश्य है। परमेश्वर में बने रहना अवश्य है। It is not because of the unfaithfulness or forgetfulness of God that I forfeit His blessings and His promises, but because of my disobedience, my rebellion and my pride. परमेश्वर भरोसेमय नहीं है, वो वायदाओं को तोड़ देता है उसके कारण नहीं, परंतु मैं झुकता नहीं हूं, मैं आज्ञा पालन नहीं करता हूं, मैं उसके मार्ग में चलने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप नहीं देता हूं, इसलिए मुझे ये सारे अनुग्रह नष्ट हो जाता और वायदों का कुछ लाभ नहीं मिलता। There is no doubt
that God remains committed to fulfill His promises. But it is for me and you to keep our vessels right and open, be willing to listen and to obey, that we may appropriate these promises of His. परमेश्वर इतने सुंदर वायदाएं दिया है, और उसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर उसको पूरा करने पर है, लेकिन वो मेरे ऊपर निर्भर है। मैं उसको नष्ट कर देता। As Adam and Eve would forfeit the paradise, जैसे आदम और हव्वा ने एदन की बारी को, परदीसा को नष्ट कर दिया। And the story continues. Cain would miss out. Esau would forfeit. King Saul would forfeit. And the list goes on and on and on. आदम और हव्वा ने नष्ट कर दिया, कैन ने नष्ट कर दिया, ईसो ने नष्ट कर दिया, राजा शाऊल ने नष्ट कर दिया, अनेक लोगों ने नष्ट कर दिया। सो मेरी मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण, आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, बलवा करने के कारण परमेश्वर का वायदों का फायदा मैं नहीं उठा सकता। Because of my rebellious nature, my unwillingness to obey and to surrender, because of my pride, I miss out and I forfeit the promises of God. तो हमें पता चला कि सारी वायदाएं परमेश्वर ने दिया है कि हमारा रूपांतर हो जाए, हम ईश्वरीय स्वभाव को अपनाए। जब तक वो स्वभाव मुझ में नहीं आता, जब तक मैं यीशु में बने नहीं रहता, ये वायदाओं का कुछ लाभ नहीं होता। These promises, though they outnumber even 8,000, more than 8,800 or so, directly given, that will not benefit me. It will not be of any use to me when I am not willing to obey, to walk in His ways and do His will. इसलिए हमें देखना है ईश्वरीय स्वभाव को अपनाने के लिए ये पवित्र आत्मा का जो फल है वो मुझ में और आप में बने रहने के लिए हमें क्या करना है, कैसा रहना है, कैसा चाल चलना है, ये बात पवित्र शास्त्र से हम देखते हैं। अदरवाइज वी विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स बाय सेइंग गॉड इज फेथफुल। नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं ये कहते हुए कि परमेश्वर भरोसेमय है। दिस इज लाइक incessantly pouring rain when the vessels are kept upside down. बर्तन उल्टा रख कर जितना भी निरंतर बारिश बहुतायत से बरसाया जाए तो भी बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं बरता। The one who sends the rains remains faithful. बरसात को भेजने वाला भरोसेमय बने रहता है, लेकिन मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम वचन में और एक बार नजर डालते हैं। पहला वचन का 3 वचन हम पढ़ते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है। इज लाइक ए ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। तो नालियों के किनारे पर अगर लगाया नहीं है तो वृक्ष कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, वो मुरझाया जाता, वो फूलता नहीं है, फलता नहीं है। As long as the tree is not remaining planted at the banks of the river, however good the tree may be, however beautiful the plant may be, it will not yield, but it would wither away. तो हमें पता चलता है कि
हम परमेश्वर की ओर से लगाए हुए वृक्ष है, हमें नदी के किनारे पे ही रहना है. वी नीड टू बी एट द बैंक्स ऑफ द रिवर in order to be fruitful and useful to the master. तो हमें वहां बने रहना है. We need to stay put where the Lord has planted us. ऐसे हम बने रहे तो वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं. इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है. That yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. We will not miss out on a single season, dearly beloved, if we remain planted at the banks of this river of living water, the very word of God. Amen. हमें पता है पवित्र शास्त्र में जब जल कहता है, 2-3 चीज को दिखाता है. वो परमेश्वर के वचन को दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है. Sometimes it shows the anointing as well. Otherwise, normally, the water symbolizes the word of God and the Spirit of the Lord. Such a tree planted near the river will bear much fruit in every right season, and the leaves thereof shall not wither. ऐसे ही वृक्ष हर ऋतु में फल लाएगा, वो ताज से लेकर आएगा, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं. जो कुछ वो पुरुष करता वो सफल होता. Amen. In all that he does, he prospers. Amen. परमेश्वर का वायदा है और वो नदी बहाता रहता है. We will not lack the water. God is willing. He has given us the word. He has given us the Spirit. He has remained faithful. But I need to remain faithfully, abide faithfully where the Lord has planted me. हम नया नियम में पढ़ते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा. Just as we read in the New Testament that we have been born again because of the word of God and the water. तो हमें पता चलता है कि फलवंत होने के लिए हमें प्रभु में बने रहना अवश्य है. वहां से आगे बढ़ता तो 11वां भजन में हम नजर डालता. We look into the 11th Psalm, read 3 and 4. यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसी अवस्था आ जाती है, नींव हिल जाता है. It is not that the rock is shaking, but I am trembling even when I am placed and founded on the rock. चट्टान नहीं हिलता, लेकिन नींव पर कड़े कड़े मैं हिल जाता, घबरा जाता. I'm taken over by the spirit of timidity and fear because I do not stand firm on the rock. ये चट्टान के ऊपर मैं दृढ़ता से खड़ा नहीं रहता, इसके लिए मैं हिल जाता. लेकिन हमें आनंदित करने वाली बात है 4वां वचन. परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है. The unshakable, immovable throne of God, hallelujah, has been established in heaven forever, hallelujah. That is where we lift our eyes up and look to. वहां हम नजर उठा के देखेंगे. हमें यहां लगता है कि सब कुछ हिल जाता, इतना तक कि नींव भी हिल जाता. When we feel that everything is shaking, everything is trembling, everything is just about to fall, tumbling down, we look up and see the throne of God established in heaven forever, and the one who is seated on that is the unchanging God, the Lord God Jehovah. वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कभी नहीं बदलता है. Amen.
His eyes see, his eyelids test the children of man. उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनकी जांचती है. His eyes are glued upon his servants, his children. अपने जन के ऊपर, अपने सेवकों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर वो नजर लगाकर बैठा है. हालेलुया. He keeps such vigil. वैसे जागते रहता है हमारे लिए. Amen. When my feet slips, he knows. When I tremble, he sees. When I look up, he will strengthen me. Hallelujah. जब मेरा पैर फिसलने लगता, जब मैं हिलने लगता, वो देखता है. और जब ऊपर मैं नजर उठाऊंगा तो वो मुझे दृढ़ कर देता है. We refuse to move out. We refuse to seek other shelters and other foundations. हम दूसरे नींव ढूंढ कर नहीं जाएंगे. हम दूसरे आश्रय स्थान को नहीं ढूंढेंगे. हालेलुया. ऐसा लगता सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, तो भी हम बने रहेंगे. On the rock of ages we shall remain, dearly beloved. Hallelujah. Just as he is firm in his promises, we will also remain firm on the rock of ages. जैसे परमेश्वर अपने जो हर वायदाओं में दृढ़ता से बने रहता, वैसा हम भी ये चट्टान के ऊपर दृढ़ता से बने रहेंगे. वहां से हम आगे बढ़ता. We need to abide in him. We need to stand firm. हमें मजबूती से खड़ा रहना है. हमें उसमें वास करते रहना है. आगे बढ़ता. 30वां वचन में चले जाता. 7वां वचन पढ़ता. यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था. By your favor, O God, you made my mountain stand strong. Hallelujah. हमारा पर्वत खड़ा रहेगा. ये जीवन पर्वत समान खड़ा रहेगा. Hallelujah. Because our foundation is strong. हमारे नींव जो है वो मजबूत है. Dearly beloved. Hallelujah. इसलिए हम खड़े रहेंगे. Hallelujah. पर्वत समान खड़े रहेंगे. हमें मजबूती से खड़े रहेंगे. We shall stand like mighty mountains, firm and strong, dearly beloved. Though fragile we may look like, हम ऐसे इतने कमजोर दिखाई देगा. Infirm I may look like, but the foundation is so strong. I refuse to move. I refuse to drift away. ये चट्टान से मैं हिलूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं. Let that be our decision today in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में हम ये निर्णय लेते, चाहे कुछ भी हो जाए. Hallelujah. We will stay put. We will stand firm. Hallelujah. There is no room for a second thought in my life. कुछ भी हो जाए, मैं बने रहूंगा. हालेलुया. दृढ़ता से बने रहूंगा. चट्टान के ऊपर से हटूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं. हालेलुया. जड़ पकड़कर मैं वहां बने रहूंगा. I shall remain rooted. Hallelujah in Christ Jesus, my blessed Lord. यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़कर मैं बने रहूंगा. Amen. My mountain shall stand strong. Hallelujah. My life shall stand like a firm and strong mountain. Hallelujah. महान पहाड़ की तरह मेरा जीवन बने रहेगा. You hid your face and I was dismayed. तूने अपना मुंह फेर लिया, तब मैं घबरा गया. That is when I feel the foundations are shaken. When I lose sight of his face, then I feel that I'm trembling. I'm just about to fall. उसका मुंह का दर्शन जब मुझे नष्ट हो जाता, तब मैं घबरा जाता. उसका मुंह का दर्शन जब मुझसे दूर किया जाता, तब मैं घबरा जाता. Hallelujah. Just as it happened to Peter when he turned his face away from his eyes away from Jesus, looked at the storm and the howling winds and the roaring billows. He was just about to sink. Dearly beloved, पत्रस की तरह जब उसने नजरें हटाया यीशु के मुंह से और उसने ऐसे घबराने वाले, डराने वाले तूफान की ओर देखा, आंधी की ओर देखा, गर्जने वाले रहरों की ओर देखा, तो वो डूबने लगा. We refuse to look around. Hallelujah. हम इधर उधर नहीं देखेंगे. Hallelujah. हम बने रहेंगे. Stay put we shall be. Standing firm we shall be. Rooted in Christ Jesus we shall be. हम दृढ़ता से बने रहेंगे. हम उसमें ही वास करेंगे. यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर हम बने रहेंगे. हमें वहां से हम आगे वहां से हमें 36 में चले जाना. We move from there to 36th Psalm and read 8 and 9. वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा.
They feast on the abundance of your house. Man. And you give them drink from the river of your delights. Amen. These are the trees planted by the waters. Amen. नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष यह है, ये वृक्ष मुरझाएगा नहीं. Amen. Amen. तूफान में गिरेगी नहीं. These trees will not fall even facing a strong wind or storm. Amen. These trees will not wither away as they are nourished and fed incessantly. Hallelujah. Amen. निरंतर उनका पालन पोषण हो रहा है. Amen. With nutritious, glorious, heavenly stuff they are fed on. Amen. उनको ऐसे चीज प्रभु खिलाता है, स्वर्गीय भोजन खिलाता है. हालेलुया. तंदुरुस्त भोजन खिलाता है. आमेन. और आनंद की नदी से पिलाता है. हालेलुया. They don't have to go searching for a feed or for some water. हालेलुया. कुछ खाना के लिए और कुछ जल के लिए उन्हें ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. आमेन. Their root will suck it. आमेन. उसके जड़ से उसको ये मिलेगा. हालेलुया. हम जानते हैं वृक्ष का जड़ के द्वारा ही उसको जल मिलता है और उसका पालन पोषण होता है. हालेलुया. आमेन. The entire fertilizer, amen, and all the needed water the tree will get due to osmosis through its root. Hallelujah. जड़ से ही मिलता है. Amen. इसलिए कहते हैं कि give them drink from the river of your delights. For with you is the fountain of life. Hallelujah. जीवन का सोता तेरे ही पास है. Hallelujah. It is not a small brook of Kerit that could be drying up. Amen. Kerit की नाली की तरह सूखने वाली नहीं है. This is a fountain. Yes, row there, dear beloved. This is a fountain which shall never run dry. Man. An inexhaustible source of supplies I find in Jesus Christ, in whom I am rooted. Man. यीशु क्रिस्त में मैं ऐसे एक स्रोत को पाया है, वो कभी नहीं सूखेगी, हमें कभी नहीं घटेगी. उसमें जड़ पकड़ कर मैं खड़ा हूं. आमेन. In your light do we see light. तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे. Not that we have anything great in our lives. Not that we are highly sort of accomplished people. ऐसा नहीं है कि हम में कुछ है या हमें बहुत कामयाबी है, कामयाबी पाए हुए लोग हैं, इसलिए नहीं है. हालेलुया. यीशु के ज्योति में हम चलते हैं. We walk in His light. We do not know the way. We do not know the direction. But His light, hallelujah, the Holy Spirit, Urim and Thummim, His word, and His Spirit guides us, leads us the way. Hallelujah. We will not miss the mark. हमारा लक्ष्य में हमसे छीन नहीं लिया जाएगा. हमें नष्ट नहीं होगा. हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. हम तेजी से आगे बढ़ते हैं. हम बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ना चाहिए. हम 52वां भजन में नजर डालता, 8वां वचन पढ़ता. We look into 52nd Psalm and read 8th verse. परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं. I am like a green olive tree in the house of God. Amen. It is in the house of God. It is in the presence of God. Hallelujah. These olive trees are thriving. Amen. ये परमेश्वर की उपस्थिति में, ये परमेश्वर के भवन में है कि ऐसे जैतून का वृक्ष फूलते हैं, फलते हैं. Amen. Such a tree shall thrive in the house of the Lord. We have been planted in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में लगाए हुए वृक्ष हम हैं. हम वहां बढ़ते रहेंगे. Hallelujah. I'm like an olive tree in the house of God. I will not lack oil. I will not lack anointing. अभिषेक की कमी नहीं होगी, तेल की कमी नहीं होगी. Hallelujah. Having been planted at the very source, hallelujah, I become another source. Hallelujah. वो स्रोत के किनारे पे लगाया जाने के कारण, वहां बने रहने के कारण मैं भी एक तरह का स्रोत बन चुका हूं. हालेलुया. Being planted at the fountainhead, I become a spring, hallelujah, that shall never run dry. Amen.
परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान में हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आई ट्रस्ट इन द स्टेडफास्ट लव ऑफ गॉड फॉर एवर एंड एवर। इट इज नॉट ए वन डेज अफेयर। कुछ एक दिन की बात नहीं है, एक इतवार की बात नहीं है, ये निरंतर मेरा जीवन का अनुभव है। हालेलुया। आई शैल बी लाइक ए ग्रीन ट्री, आमेन। एक ऐसे हरे वृक्ष के समान मैं बने रहूंगा, आमेन। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया। His blessings will mean anything to me. His promises will mean anything to me when I remain like this, rooted in Christ Jesus, rooted in the house of the Lord, thriving in the house of the Lord, in the presence of God. हालेलुया। तब वायदों के लाभ होगा, तब उसके प्रतिज्ञाओं के लाभ होगा। जब मैं उसके भवन में बने रहता, उसमें बने रहता, जड़ पकड़ कर बने रहता, हालेलुया, वहां से आगे बढ़ता। We move from there to 73 में चले जाता, 73rd Psalm, and we read 28th verse. परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। But for me it is good to be near God. Hallelujah. I refuse to move out. I refuse to drift away. I refuse to question His will. I refuse to seek other counsel. मैं हटूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं दुनिया का सलाह के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं किधर भी सुरक्षक का जगह को नहीं ढूंढूंगा। It is good for me to be near God. Let me remain fastened to Him, clinging to Him, rooted in Him, that I can never be severed. Amen. मैं ऐसा बने रहूंगा, उसके साथ बांधता हुआ, चिपकते हुए, जड़ पकड़ कर उसमें बना रहूंगा कि मुझे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता कभी भी। Amen. I have made the Lord my God my refuge. मैंने परमेश्वर यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। I will remain there. Amen. I will not move an inch. मैं एक कदम आगे नहीं हटूंगा, मैं वहां बने रहूंगा, यीशु में बने रहूंगा। जैसा जड़ पकड़ कर बना रहता वैसा। As if I am bound to Him. My roots have gone deeper into Him. Hallelujah. I cannot be plucked out of Him. उसमें से मुझे आप खींच के निकाल नहीं सकता। मेरे प्रभु यहोवा को अपने शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं, that I may tell of all your works. Amen. Such people can boast about the promises of God. Such people can declare the works of the Lord. परमेश्वर के महान अद्भुत कामों के विषय का वर्णन वे लोग करेंगे। Amen. परमेश्वर के वायदों के ऊपर वो लोग गर्व करेंगे। हालेलुया। बने रहने वाले लोग, जड़ पकड़ कर बने रहने वाले लोग, प्रभु में आगे बढ़ने वाले लोग। आमीन। 80 में नजर डालता, 80th Psalm, उसका 14-15 पढ़ता। ये सेनाओं का परमेश्वर फिरा, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की स्तुति ले। Turn again, O God of hosts, look down from heaven and see. Have regard for this vine. This has been planted by you. Amen. We remind God that we have been planted by Him. Amen. Because of my foolishness, because of my disobedience, because of my rebellion, I have allowed such other animals to come and devour me. I have allowed my walls to be broken, but look on me, O Lord, I am coming back. Amen. मेरी मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण, Amen, और तेरा आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जंगली जानवर आकर मुझको फाड़ दिया है, और ये बारी के सारे भीत गिर पड़ी है। लेकिन कृपा कर प्रभु, मैं आता हूं, तुझ में ही बने रहने के लिए आता हूं। Amen. Look down from heaven and see, have regard for this wine. स्वर्ग से ध्यान देकर देख, इस दाखलता की स्तुति ले। यही हम पढ़े थे पहले कि जब 11 में पढ़े थे, जब ऐसे नींव गिर जाते तो क्या होगा, तो परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन।
I will not keep shaking for long. I cannot be deceived by the enemy for long. बहुत ज्यादा समय के लिए दुश्मन मुझे धोखा नहीं दे सकता. ज्यादा समय के लिए मैं डिगूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, मैं ऊपर नजर उठाऊंगा. स्थिर किया गया सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा जो कभी नहीं बदलता, वो दृष्टि करता है मेरे ऊपर. Amen. Amen. The stalk that your right hand had planted for the son whom you made strong for yourself. वो पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया है और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है. Amen. For me, even when I am shaking, my man stands at my right hand, who refuses to be shaken, who refuses to be moved. जब मैं हिल जाता, मैं घबरा जाता, तो मेरे दाहिने भाग में एक पुरुष को पिता परमेश्वर ने खड़ा किया है. वो नहीं घबराता, वो नहीं हिलता. I have a man at my right hand, anointed and appointed by God the Father, even my Savior, who refuses to be moved and be shaken. Jesus Christ, my blessed Lord. Dearly beloved, may I remain rooted in Him. उसमें मैं जड़ पकड़ कर बना रहेगा. He is the man at the right hand who has pleased the Father in every way. पिता परमेश्वर को पूर्णता में प्रसन्न करने वाला उसके दाहिने भाग का पुरुष वह है. उसमें मैं बने रहूंगा. तो हालेलुया. मैं हिलूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं. I shall not be shaken. I shall not be moved. Such a man would keep on appropriating all the great promises of God. ऐसे एक मनुष्य प्रभु में बने रहेंगे और परमेश्वर के सारे वायदाओं का पूरा लाभ उठाएंगे. Amen. वहां से हम आगे बढ़ते. For the son whom you made strong for yourself. Hallelujah. वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है. वहां लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है द सन, परमेश्वर का पुत्र, जिसको प्रभु ने ऐसा अभिषेक से बढ़कर, ऐसा सामर्थ से बढ़कर मेरे लिए मेरे दाहिने भाग पर खड़ा किया है. God the Father has filled him with such anointing and such power and such might. And He is standing at my right hand to deliver me, to protect me, hallelujah, and to establish me. मुझे स्थिर करने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे संभालने के लिए परमेश्वर का पुत्र मेरे दाहिने भाग में खड़ा है. May I remain rooted in Him. मैं उसमें जड़ पकड़ कर बने रहना चाहूंगा. आगे बढ़ता. 91:14. उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको चिढ़ाऊंगा. परमेश्वर यहोवा कहता, there is a man here, battered, afflicted, tormented, yet because he clings to me, I will deliver him. He refuses to drift away. He refuses to search for his own ways. Amen. But he clings to me. Amen. He holds fast to me in love. ऐसा लिखा है अंग्रेजी में. He holds fast to me. पकड़ता है मुझको. जैसे याकूब ने मजबूती से पकड़ कर रखा, जितना मजबूती से वो पकड़ सकता उतना मजबूती से याकूब ने परमेश्वर को पकड़ कर रखा. Just as Jacob would, as tight as he could, he'll hold on to God. Amen. Hallelujah. God says, I will deliver such people. I will protect him because he knows my name. Amen. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. Hallelujah. These are the people who know the wonder working power of his name. ये ऐसे लोग हैं, परमेश्वर का ऐसे सामर्थी नाम को जानता है, जो महान कार्य करता, पराक्रम का कार्य करता है. वैसे लोग बने रहता. When I keep clinging to him, when I keep holding fast to him, उसको मैं मजबूती से पकड़ कर रहता, चिपक कर रहता, तो परमेश्वर कहता, मैं संभालूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, तुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा रखूंगा. I'll protect you, I'll guard you, and I'll keep you on the higher plane. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता. उसके बाद हम अगला वचन में देखता 92 again, 92 as well. We read a couple of verses from there, starting from 12. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे,
लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. The righteous flourish like the palm tree, grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. यहोवा का भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. They are planted in the house of the Lord, where their roots run deeper and deeper. Hallelujah. Into the Lord. They flourish in the courts of the Lord. हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. इसलिए हम हरे जैतून के वृक्ष के समान उसकी उपस्थिति में पाया जाएंगे. Hence we would be found as green olive trees in the presence of God. Hallelujah. Because वहां लिखा है कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर the roots of this tree will descend deeper. Amen. Receiving more of heavenly nourishment and more of the water of his river of joy. परमेश्वर के आनंद की नदी से अधिक जल और परमेश्वर के पालन पोषण के लिए स्वर्गीय भोजन अधिक पाते हुए रोपे जाकर. Hallelujah. Rooted in the house of the Lord, they shall thrive and flourish, dearly beloved. बस 13 से पढ़ता है. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे. Amen. They shall both blossom and yield fruit. Amen. वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और ललहलाते रहेंगे. They still bear fruit in the old days, dearly beloved. Hallelujah. Amen. Age and weakness cannot rob us of this glory of his. Amen. Of this nourishment from above. Amen. बुढ़ापा हो या बीमारी हो, कुछ भी उसको रुका नहीं सकता. स्वर्गीय भोजन से हम तृप्त किया जाएगा. हालेलुया. उसके आनंद की नदी से पीते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग फलवंत बने रहेंगे. आमेन. We shall remain fruitful even in the most adverse circumstances of life. जीवन के ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हम फलवंत बने रहेंगे. They are full of sap and green. Hallelujah. वो हरे भरे रहेंगे. Amen. वो ललहाते रहेंगे. Full of sap. Amen. They shall never lack oil. They shall never lack anointing. They shall never lack counsel from above. तेल की कमी नहीं होगी, अभिषेक की कमी नहीं, गति नहीं होगी. अमेन. सलाहकार चुपी नहीं रहेगा. टू डिक्लेयर दैट द लॉर्ड इज अपराइट, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है. दिस विल बी एन एविडेंस ऑफ गॉड रिमेनिंग फेथफुल. अमेन. फॉरएवर एंड एवर. यही है सबूत कि परमेश्वर भरोसेमय है. To fulfill every promise of his, he abides faithful, and only such people can give evidence to it. Amen. परमेश्वर सदा भरोसेमय बने रहता हर वायदाओं को पूरा करने के लिए. लेकिन ऐसे लोग ही, सिर्फ ऐसे लोग जो प्रभु में बने रहता, रोपे जाकर फलवंत जीवन बिताता, जिसका ईश्वरीय स्वभाव, जिसका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदल लिया जाता. Such people will be witnesses of God's faithfulness. Amen. परमेश्वर की जो वफादारी है, जो उसकी विश्वास योग्यता है, amen, सच्चाई है, उसका गवाह बनकर ऐसे लोग रहेंगे जो रोपे जाकर प्रभु में बने रहता, फलवंत होता, हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहता. Hallelujah. He is my rock. There is no unrighteousness in him. वो मेरी चट्टान है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूं. Amen. When I am founded on him, the mighty rock of ages. युगों का जो चट्टान है, जिसके ऊपर मैं बने रहता, तो हालेलुया, मैं कभी नहीं हिलूंगा. And there is no unrighteousness in him. Amen. उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है. Faithful in his promises, but I need to be faithful to appropriate it. I need to abide in him, faithfully abide in him. I need to remain rooted in him. Hallelujah. In order to appropriate the full benefit of his promises.
उसके वायदों के पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए उसमें बने रहना अवश्य है, तब मेरा स्वभाव बदल दिया जाएगा। Dearly beloved, if I do not become a partaker of his divine nature, his promises may not mean much to me. अगर उसके ईश्वरीय स्वभाव मुझ में बढ़ते नहीं जाता तो उसके वायदों का कुछ लाभ नहीं होगा मुझको। ये हम 2 इतवार के पहले सुने थे। We heard this 2 weeks ago. And then we heard that God is faithful in fulfilling his promises. उसके बाद हमने सुना कि परमेश्वर भरोसेमय है। There is no question of God's faithfulness. There is no question of God going back on any of his promises. परमेश्वर कभी भी उसके वायदा को तोड़ता नहीं है, पीछे नहीं हटता। उसके ऊपर कोई शक नहीं है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठता। पर सवाल इस बात की है कि मैं उसमें बने रहता हूं क्या? Am I remaining in him, abiding in him? Then I'll keep on changing. When a tree is planted by the waters, when a tree is sucking all this nourishment from God's resources, it will grow, amen, it will get transformed, and gradually its nature will change into a divine nature. जब एक वृक्ष ऐसे नदी किनारे पे बने रहता लगाए गए हो, वहां से स्वर्गीय भोजन को, स्वर्गीय खत को और स्वर्गीय जल को प्राप्त कर कर बढ़ते रहेंगे, जब उसका रूपांतर होते रहेगा। Now we know how we will be partakers of the divine nature. ये वचन आज हमें सिखाता है कि ईश्वरीय स्वभाव कैसे मुझ में और आप में उत्पन्न होगा। पहले हमने पढ़ा कि उसकी सारी वायदाओं का लाभ उठाने के इसलिए प्रभु ने दिया है सारी वायदाएं कि हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदल दिया जाए। We heard earlier that all these blessed glorious promises have been given so that we will be partakers of his divine nature. And today we are reading verses showing us as to how we will inherit this nature, how such a nature will be formed in us. Hallelujah. For which we need to be remaining rooted in Christ Jesus. ये स्वभाव मुझ में कैसा बढ़ते आएगा, मेरा रूपांतर ये स्वभाव में कैसा होगा, ये बात हम देखते हैं आज। यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर बने रहने से होगा, ऐसा हम यहां से ग्रहण करते हैं। वहां से भी हम आगे बढ़ता है और 139 से हम एक वचन पढ़ता, 14th verse, 149 verse 14। इसमें 14th verse तो है ही नहीं, हाय लगता है, हाय 14 है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इस बलि बांधी जानता हूं। I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. We have been so created, so wonderfully and marvelously created, that our nature can be changed into the divine nature. प्रभु ने हमें ऐसा बनाया, इतना अद्भुत रीति से बनाया, जैसे जानवरों को बनाया वैसा नहीं बनाया हमें। हालेलुया। वैसे बाकी जंतुओं को बनाया वैसा नहीं बनाया, इतने अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें बनाया कि हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदल दिया जा सकता, that we can truly be partakers of his divine nature because we have been so wonderfully and marvelously made. Hallelujah. हमारी नई सृष्टि ऐसी हुई है। We have been newly created, dearly beloved, in the Spirit, born by the Word, born by the Spirit, so that we can be partakers of his divine nature when I and you continue to abide in him.
जब हम उसमें बने रहेंगे तो हमारा स्वभाव बदल हो सकता, ईश्वरीय स्वभाव बन सकता। उसके लिए प्रभु ने हमें नया जन्म नए सिरे से सृजाया है। He has created us, hallelujah, into being new creation, new creatures। एक नई सृष्टि और एक जीवी हम हैं, हालेलुया। हम स्वर्गीय स्वभाव को अपना सकते हैं। We can truly inherit the divine nature because we have been created for that. Amen। एक वचन हम पढ़ता नीति वचन से, उसका 12वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ता। 3rd verse of 12th chapter। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। No one is established by wickedness, but the root of the righteous will never be moved। I want to read many other verses, but I love this verse। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा, इसलिए सिर्फ ये वचन पढ़ता मैं नीति वचन से। वहां लिखा है, धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। You cannot pull me out, dearly beloved, however hard you may try। Amen। कोई भी मुझे खींच कर नहीं निकाल सकता। Amen। Because my root has gone deeper into the rock of ages। Amen। युगों के चट्टान के भीतर गहराई में जा चुकी है। हालेलुया। मेरी जड़। इसलिए you cannot be plucked out and hurled away। कोई भी हमें खींच कर बाहर फेंक नहीं सकता, provided we choose to remain rooted in him। अगर मेरा हृदय का यह निर्णय है मैं बने रहूंगा, ये चट्टान के भीतर रोपे जाकर जड़ पकड़कर मैं बने रहूंगा, तो कोई भी मुझे नहीं खींच कर फेंक सकता। None will be able to pull me out and throw me away from his garden। उसके बारी से कोई भी मुझे बाहर नहीं कर सकता। हमने देखा है कि आदम और हव्वा को ये बारी का बाहर जाना पड़ा। Eve and Adam were mercilessly driven out of the Garden of Eden because of their disobedience and foolishness। उनकी मूर्खता और आज्ञा उल्लंघन के कारण। Hallelujah। They could have remained in the center of the garden। Man, हम मध्य में रहेंगे, परमेश्वर के बारी में रहेंगे। We will remain in the garden of God, in the church of God। Amen। In the eternal truth of the word of God। परमेश्वर के वचन के पूरी सच्चाई के बीच में हम बने रहेंगे, सेंटर में हम बने रहेंगे। Amen। पार्श्व भाग में नहीं जाएंगे। Amen। We will not be walking by the edge of the road anymore। We will be walking in the middle of the road। Amen। Hallelujah। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम उत्पत्ति पुस्तक से कुछ वचन पढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले अध्याय से 27-28 पढ़ता है। पहले अध्याय के 27 में हम इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। God created man in his own image। In the image of God he created him, male and female he created them। God did everything right। परमेश्वर ने सब कुछ सही किया, लेकिन इंसान ने सब कुछ सही नहीं किया। And God blessed them। और परमेश्वर ने उनको आशीष भी दिया और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। Be fruitful and multiply and fill the earth। God's promises, if they would remain obedient, they will flourish, they will progress, they would multiply and fill the whole earth। Not just the Garden of Eden। The Garden of Eden would be expanded so as to cover the whole earth। परमेश्वर का यही वायदा था उनके संग। बने रहेगा तो, आज्ञा पालन करेगा तो, परमेश्वर के बारी में से बाहर नहीं देखेगा तो, बारी में काम करेगा, देखभाल करेगा तो वे लोग ऐसे फूलेंगे, फलेंगे, गिनती में बढ़ेंगे, सारे पृथ्वी पर फैला दिया जाएगा। आमीन।
एदन की बारी इतना छोटा सा नहीं बने रहेगा, वो बढ़कर विस्तार में बढ़कर पूरे धरती पर फैलने का था। वो परमेश्वर का वायदा था। दैट वाज द प्रॉमिस ऑफ गॉड विच मैन वुड फॉरफीट। मनुष्य ने उसको नष्ट कर दिया। आशीष दिया था, गॉड वुड बी कंपेल्ड टू कर्स देम। हम आगे बढ़ता, दूसरे अध्याय में आता, 16-17 पढ़ता। In spite of being blessed, in spite of receiving such glorious promises of God, परमेश्वर से आशीषित किया गया, परमेश्वर से ऐसे वायदाओं को अपनाया, उनके इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरे अध्याय में हम पढ़ता, तीसरे पिछले द्वार को हमने देखे थे, just as we had seen in the on last Sunday as well, 16 and 17. यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता। The Lord commanded the man saying, you may eat, surely eat of every tree of the garden. सारे वृक्ष का फल तू खा सकता, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. एक ही वृक्ष है, भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाएगा। उसका फल तू खाएगा तो उसका अर्थ है तू अपने मर्जी से जीने वाला है, तो अपनी युक्ति के अनुसार जीने वाला है। If ever you choose to eat of that tree, then you are deciding to live on according to your logic and your sense, your decisions and your choices. तुम्हारा अधीन नहीं बना रहोगे, तो वो तू खाएगा। The day you eat of it, you shall surely die. परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पहले तो जीने की बात करता, बढ़ने की बात करता, पृथ्वी पर फैलने की बात करता। Earlier God was saying that you will multiply, you will increase, you will prosper, and you will fill the whole earth. And now God is saying, if you choose to disobey, you will simply die. अगर आज्ञा का उल्लंघन करे तो मेरे वायदाओं का अनुग्रह का कुछ लाभ नहीं होगा, तुम मिट जाओगे, ऐसे परमेश्वर कहता। बाकी सब हम जानते हैं। Many people even go to the extent of saying God never cursed man. लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, अब तू तेरे माथे पे जो पसीना है उससे जिएगा, वो अनुग्रह होगा तो वो अनुग्रह है। God would curse him, saying that you will have to now live with such sweat on your brow. You'll have to work hard. And he told the woman, you'll give birth suffering such pain. स्त्री को कहते इतने दर्द सहते हुए तुम जन्माएगा. That is no blessing, dearly beloved. Even the earth was cursed because of man, ऐसा लिखा. मनुष्य के कारण धरती भी श्रापित किया गया. अनेक लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, कोरिया के लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम जानते हैं नया नियम में आकर यीशु को पिता परमेश्वर ने पाप की मूर्ति बनाया. God the Father made his son, the blemishless, sinless son, into sin for us because we were full of sin. हम पापी थे, इसके लिए परमेश्वर पिता ने उसको पाप की मूर्ति बनाया. God made him a curse for us because we were under a curse. हम श्राप के अधीन थे, इसलिए पिता परमेश्वर ने यीशु क्रिस्त को श्राप के अधीन कर दिया. This is the New Testament teaching. ये नया नियम में हम पढ़ते हैं. So if anybody else is teaching according to his whims and fancies, God forgive. लोग ऐसे सिखाते हैं अपने मर्जी से, परमेश्वर नहीं किया, श्राप नहीं कर सकता, नहीं दिया, ऐसे सब कहता है. अगर परमेश्वर के श्राप के अधीन मनुष्य नहीं है तो यीशु क्रिस्त को श्राप की मूर्ति बनाने का क्या जरूरत था पिताजी को? If I and you were not under the curse, why would God the Father make his son a curse? The one who hangs on the tree is cursed. वहां से आगे बढ़ता, 17 अध्याय में चले जाता. Dearly beloved, we will continue to enjoy the blessings of God, amen, and inherit the promises of God by choosing to abide in him and obeying him. उसका आज्ञा पालन करते हुए उसमें बने रहकर हम उसके पूरे फायदों का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं. 17 अध्याय 17 का 1-2.
जब अब्राहम 99 बरस का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चाल और सिद्ध होता जा। God is going to renew his promise to Abraham. When he was 99 years old, it was conditional. God said, if you continue to walk before me blameless, amen, I'm renewing all my promises and my covenant with you. Amen. 99 बरस का हो गया, amen, फिर भी मेरे सम्मुख तो ऐसा चाल चलते रहोगे तो, हालेलुया, मेरी वायदाओं को मैं दोबारा स्थिर करूंगा। I will renew my promises. Amen. I will renew my covenant. मैं वाचा जो बांधा है उसको मैं और एक बार स्थिर करूंगा। Walk before me. Amen. बुढ़ापा में तो फलवंत होंगे। You shall bear fruit even in old age. Hallelujah. Let the enemy never deceive Abraham in this old age of yours. Let the enemy never deceive you when you feel that you are weak in the flesh. दुश्मन मुझे धोखा न दे जब मुझे लगता कि मैं कमजोर हो चुका हूं। दुश्मन मुझे फंसाए नहीं जब मुझे लगता कि मैं बीमार हूं या नहीं तो मैं बुढ़ा हो गया हूं। नहीं, I will be, hallelujah, rooted in him, hallelujah, standing firm on the rock of ages, that is my foundation. मेरे नींव जो युगों का चट्टान है उसके ऊपर मैं बने रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, hallelujah, amen, amen. If Abraham would not walk, then all the promises would have meant nothing to him. अगर अब्राहम चलता नहीं रहता, 99 बरस में भी अगर चलते नहीं रहता तो परमेश्वर ने जो वायदा किया उसका कोई भी लाभ उसको नहीं होता, मुझको भी नहीं होता था। वहां से आगे बढ़ता, गिनती में चले जाता। वी लुक इनटू नंबर्स, पहले अध्याय से कुछ वचन पढ़ता। नंबर्स चैप्टर 1। There is a census being taken now. पहला अध्याय का 2-3 इसराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना, जितने इसराइली 20 बरस या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। God is instructing Moses to take a census of people along with Aaron, those who have completed 20 years and who are able to go for war. लड़ने के लिए तैयार, उसके लिए प्राप्त लोग, 20 बरस से अधिक का लोगों का गिनती ले लो, नाम लिखो। आरन और मूसा को कहता है। तो मुझे पता चलता हमारे पास समय नहीं है उसके ऊपर मनन करने के लिए। वी डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट अपॉन दैट। God does not count infants. God does not count people who are not willing to go to the battleground. Amen. And to battle against the enemy. दुश्मन का विरोध करने के लिए जो तैयार नहीं है, जो शिशु की अवस्था में ही बने रहता, उनको गिनने को नहीं कहता। ऐसे लोगों को नहीं गिनना है। Amen. In the book of God, only people, I'm not talking about the physical age, जो बौद्धिक जो उम्र है उसके विषय में नहीं है। People who are maturing in the Lord, people who are growing in the Lord, people who remain rooted in Christ Jesus and who are willing to oppose the enemy. Amen. Resist the enemy. Such people are counted in the eyes of God. Amen. दुश्मन का सदा विरोध करने वाले लोग परमेश्वर में ऐसे रोपे जाकर जड़ पकड़कर, यीशु में जड़ पकड़कर आगे बढ़ने वाले लोग, उनका गिनती लेता है परमेश्वर। आमीन। हम आगे बढ़कर और एक सेंसस की ओर हम चले जाता। वी मूव फ्रॉम देयर टू 26 चैप्टर। गिनती का आरंभ में हमने देखा कि लोगों का गिनती लिया, इसलिए पुस्तक का नाम ही गिनती है। ये पुस्तक का नाम गिनती इसलिए है कि इसमें गिनती लिया जाता है। This book itself is called Numbers because the numbers are being taken, people are being counted, many things are being counted. उसका 26 में आके कुछ वचन हम पढ़ता। फिर यहोवा ने मूसा और एलियासर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा,
इसराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 बरस के या उससे अधिक अवस्था के हैं, इसराइलियों के बीच में युद्ध करने के लिए योग्य है, उसके पितरों के घराने के अनुसार उन सबों की गिनती करो. Once again, a census was being taken. Now, Aaron is no more. Aaron was dead and gone. Now Moses and Aaron's son Eleazar would do this job. Take a census of all the congregation of the people of Israel. You, Moses and Eleazar, from 20 years old and upward, from their father's houses in all Israel, were able to go to war. कहता है अभी गिनती ले लो. आरंभ में गिनती लिया था जब वो मिस्र देश से छूट कर आए थे. When they were delivered from Egypt, they were counted. The census was taken. And now once again, the census is being taken. Much waters had flown under the London Bridge. बहुत सारे समय बीत चुके थे, बहुत कुछ दुर्घटनाएं घटी थी. अब कहते हैं और एक बार गिनती ले लो. ऐसा ही पुरुषों का गिनती ले लो जो लड़ने के लिए तैयार है, दुश्मन की सामना करने के लिए तैयार है, विरोध करने के लिए तैयार है. अब प्रभु में बढ़ने वाले हो, प्रभु में बने रहने वाले हो. आमीन. बहुत समय तो हमारे पास नहीं है इसको पर चर्चा करने के लिए. एंड सम पीपल मे नॉट इवन एग्री विद दैट. कुछ लोग मेरे साथ सहमति नहीं देगा और उसको पर चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है. हालेलुया. आई डोंट वांट टू इंटरप्रेट इट इलैबोरेटली. मैं बहुत ज्यादा उसका व्याख्या नहीं करना चाहता. उसका हम अंत में जाकर 64-65 पढ़ता. परंतु, देयर इज ए परंतु देयर. There is a but. 64th verse starts with a but. परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक की भी पुरुष इस समय के गिने हुए में नहीं था. Can there be a more tragic reporting? इससे बहुत दुख भरी एक खबर हो सकते है क्या? जब मूसा और आरोन ने लोगों को गिना था, अब इतने समय के बाद कनान देश में प्रवेश करने के पहले जब गिनती लेता तो जितने लोग तब गिनती में आया तो उनमें से एक भी नहीं बचा. Beloved, if this is not an eye opener and this is not warning us in any way, we are fools. अगर ये बात से हम सबक नहीं सीखता, अगर ये बात से हमारी आंखें नजरें खोल दिया नहीं जाता तो हम बेवकूफ लोग हैं. इसलिए गिनती का पुस्तक है to show there are people who had forfeited the promises of God, the blessings of God, simply because of disobedience and their arrogance. ये गिनती का पुस्तक हमें ये दिखाते हैं कि अनेक लोगों ने नष्ट कर दिया, ज्यादातर सबों ने नष्ट कर दिया. कहता, but among these there was not one of those listed by Moses and Aaron the priest who had listed the people of Israel in the wilderness of Sinai. Amen. For the Lord had said of them, they shall die in the wilderness. परमेश्वर ने कहा था ये लोग रेगिस्तान में मिट जाएंगे. There were only 2 who would make it. Right? Well, लिखा है, not one of them was left except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. यूहन्ना के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर उसमें से एक भी पुरुष नहीं बचा. Let this speak louder than ever before to me today. यह बहुत मजबूती से मुझसे बातें करे आज. These are not very encouraging words, but they are indeed words that will make me more conscious and cautious. यह हमें आनंदित नहीं करता होगा, लेकिन यह हमें आपत्ति से बचाकर रखेगा, विपत्ति से बचाकर रखेगा, परमेश्वर का क्रोध से बचाकर रखेगा. These reports will keep us away from impending danger, from the wrath of the Lamb of God. We have not been appointed unto wrath. परमेश्वर के क्रोध के लिए, मेमना के क्रोध के लिए नियुक्त किए हुए लोग हम नहीं है. But ask these people who perished on the way, what happened to the promises of God? What happened to the covenant of God? परमेश्वर का वचन का क्या हुआ? परमेश्वर के वायदाओं का क्या हुआ? Was God not faithful? परमेश्वर भरोसेमंद नहीं था? Did God forget his promises?
परमेश्वर ने उसको वायदों को भूल दिया था। Dearly beloved, it is for us to run to the river, to run to the fountain. Amen. ये हमारे लिए हम दौड़ के जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, स्रोत के पास जाते हैं, वहां बने रहते हैं। We refuse to move out, we refuse to drift away. हम नहीं हिलेंगे, हम बने रहेंगे। Hallelujah. वहां से वहां आगे बढ़ता, we move from there to Deuteronomy, व्यवस्था विवरण के पुस्तक में चले जाता, उसका 28वां अध्याय से पढ़ता। व्यवस्था विवरण 28 का पहला 2 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता चौकसी पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Dearly beloved, unfortunately, the vessels have to be kept right in order to receive bountifully from above. ये बात ऐसा है, बर्तन सही रीति से रखा नहीं जाता तो कितना भी बरसाया जाए आसमान से, एक बूंद भी ये बर्तन में नहीं आ गिरेगा। This vessel will not receive not even a single drop, will not receive even a drop, even when it is showering, even when it is pouring cats and dogs. इतना भी वहां बरसात हो जाए तो भी एक बूंद पानी नहीं आएगा। This chapter is a beautiful chapter. यह 28वां अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग बार बार पढ़ते हैं। उसमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, वायदा के ऊपर वायदा है। There is no other chapter in the whole scripture, the whole of the scripture, listing so many blessings and promises. दूसरा कोई अध्याय नहीं है पवित्र शास्त्र में, इतने सारे वायदाएं हैं। लेकिन प्रभु कहता है, you need to be obedient and faithful. आज्ञा पालन करना है और सच्चाई से चलना है, तब फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये आशीष तुझ पर पूरे होंगे। And these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. परमेश्वर का जब तक मैं नहीं सुनता तब तक इसको कोई लाभ नहीं है। मैं अपने आप को खुश करता ये कर कि प्रभु दयालु है, भरोसेमय है। I comfort myself by saying God is merciful and God is faithful. Who is doubting that? कौन उसको ऊपर संदेह करता? बट आइए हम बने रहते डियाले बेलवट, आइए हम बने रहते हैं, जड़ पकड़ कर बने रहते। Come, let us abide in him, remain rooted in him, obedient. Hallelujah. आज्ञा पालन करते हैं, नम्रता से उसमें बने रहते हैं, सारे आशीषों का फायदा हम उठाएंगे। Amen, amen. We will receive all the blessings in their fullest time. 29 का मैं वहां बने नहीं रहना चाहता, वहां आगे बढ़ेगा तो आज्ञा को उल्लंघन करेगा तो क्या श्राप आएगा, वहां लिखा है। Very clearly the curses are also enlisted there. If I choose to disobey and drift away, मैं उसको मार्ग से हट कर चलूं या आज्ञा को उल्लंघन करूं तो इतना श्राप मेरे सिर पर उंडेल दिया जाएगा। वो सारी चीज वही अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है। उसका 29वें अध्याय में आता 18 पढ़ता, कितने बार हमने पढ़ा। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगे हो। Lest there be anyone among you, a man or a woman or a clan or a tribe, whose heart is turning away today from the Lord God your God to serve the other gods of other nations. Beware, lest there be among you a root bearing poisonous and bitter fruit. Amen. फल जड़ के ऊपर निर्भर है। The fruit depends on the kind of root I have. यहां से इतने क्लियर, इतने सफाई से हम पढ़ते हैं, if I have a bitter root,
ड्रॉइंग फ्रॉम एल्सवेयर, अगर मेरे पास एक कड़वा जड़ है, दूसरा जगह से पानी खींच लेता है, तो मुझ में ऐसा मीठा फल नहीं होगी जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा. There won't be seen any delicious fruit in me that will please the heart of God, dearly beloved. कहते beware lest there be among your root bearing poisonous and bitter fruit. Man, जड़ के कारण है dearly beloved. ईश्वरीय स्वभाव के लिए सही जगह पर जड़ पकड़ कर बने रहना आवश्यक है. To inherit a divine nature, I need to remain rooted in the right place. Hallelujah, in Christ Jesus, the rock of ages. युगों के चट्टान यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर नहीं रहूं तो अच्छा फल नहीं निकलेगा. आमीन. यहां लिखा है कड़वा बीज नहीं होना है, कड़वा फल नहीं निकलना है. आमीन. The fruit of a divine nature in me will only be seen when I choose to remain and abide in Christ Jesus, rooted in Him. Amen. ईश्वरीय स्वभाव का फल मुझ में तब दिखाई देगा जब मैं दृढ़ता से यीशु में बने रहूंगा और मेरा जड़ गहराई में हालेलुया बने रहूंगा. I'll be like a structure, like a house that is built on the rock. Amen. चट्टान पर नींव डालकर बनाया हुआ महान ऐसे मकान की तरह मैं बना रहूंगा. आमीन. या परमेश्वर के मंदिर में लगाए वो वृक्ष के समान, जैतून वृक्ष के समान मैं बना रहूंगा. अदरवाइज और लाइक अ ग्रीन ऑलिव ट्री प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड आई शैल बी व्हेन आई एम रूटेड इन क्राइस्ट जीसस. यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर बने रहूं. तो वहां एक ब्रैकेट है, वो अच्छा नहीं है, इसके लिए ब्रैकेट है. वो 6वें अध्याय में है, हमने कई बार पढ़ा है. अगर वो ब्रैकेट में है तो हम पढ़ लेते हैं. उत्पत्ति 6वें अध्याय का 6वां वचन है. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अधिक खेदित हुआ. द लॉर्ड वाज सॉरी दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम टू हिज हार्ट. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप सादृश्य में बनाया, लेकिन वो पछताया. मनुष्य को बनाकर पछताया. इतने वचन सुनने के बाद में वहां आया ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप सादृश्य में बनाया, आशीष दिया, फूलने फलने बढ़ने के लिए वायदा किया, बढ़ाने के लिए वायदा किया, लेकिन अब वो पछता रहा. God created man in his likeness and image, put him in the Garden of Eden, blessed him, amen, giving him such promises of growth and progress and prosperity. But now he regrets that he made man at all. Let it never be concerning any child of God. परमेश्वर के कोई भी संतान के विषय में ऐसा नहीं होना. मेरे विषय में नहीं होना, मेरे विषय में नहीं होना. I do not want the Spirit to grieve over me. I do not want heaven to lament over me. पवित्र आत्मा मेरे कारण ज्यादा दुखी न हो अभी, और स्वर्ग मेरे कारण नहीं रोए. ये मेरी प्रार्थना. आगे बढ़ता, पहले शमूएल में आता, 10वां अध्याय पढ़ता. हार्ड वर्सेस टुडे. मुझे लगता है कि बहुत कठिन वचन हमारे पास आता, लेकिन पवित्र शास्त्र की वचन है. कितनी बार पढ़े भी है. 1 Samuel chapter 10. पहला शमूएल का 10वां अध्याय का कुछ वचन पढ़ते हैं. 7वां वचन पहले पढ़ता. When these signs meet you, do whatever your hand finds to do, for God is with you. और जब यह चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लगे जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा. हालेलुया. When he is walking with the Lord, he will be fruitful. Amen. हालेलुया. ये परमेश्वर के संग चलता, तब मैं फलवंत बने रहूंगा, मैं कामयाबी पाऊंगा. Amen. I will be successful. I will be fruitful if only I be found in the company of prophets, in the presence of God. नबियों के संग में चलूं, परमेश्वर के संतों के संग में चलूं और परमेश्वर में बने रहूं.
Amen. I'm not in the least saying that people should walk with some celebrities. मैं अब शमूएल के विषय में कहता, माफ करना, मैं शमूएल के विषय में कहता, मैं नहीं कहता कि मशहूर परमेश्वर के दास लोगों के परमेश्वर के मशहूर दास लोगों के साथ चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मैं कहता। शमूएल कहता, शाऊल को कहता, तो बने रहोगे तो फलवंत होगा। If you abide in him, you will be fruitful. Abide in his presence. 24 उसका। शमूएल ने तब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों से कोई उसका बराबर नहीं है? Do you see him whom the Lord has chosen? There is none like him among all the people. Amen. God has chosen a man who had all kind of qualification to be the king. राजा बनने के लिए सारी योग्यता उसमें है। हर मनुष्य से ऊंचा है वो। आमेन। ऊंचे स्थान में प्रभु ने खड़ा किया, अभिषेक से भर दिया। आमेन। परमेश्वर के संतों के पास भेजा। आमेन। परमेश्वर के अभिषेक दास ने उसको अभिषेक किया। Saul had all the qualifications, eligibility, taller than the rest, placed on higher ground, blessed and anointed by the man of God. Amen. And he was found in the company of God's servants. Amen. God did everything right. But Saul would forfeit. परमेश्वर ने सब कुछ सही किया, लेकिन शाऊल ने मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण, आज्ञा के उल्लंघन के कारण सब कुछ नष्ट कर दिया। 13 अध्याय का 13। And Samuel said to Saul, "You have done foolishly." शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। Oh, how foolish King Saul was. We refused to be foolish. That is why we are asked to walk circumspectly, wisely. परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञानवान होकर चलो, बुद्धिमान होकर चलो, मूर्ख बनकर नहीं चलो। This man would lose it all, forfeit it all. सारी चीज को नष्ट कर दिया। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। What was his foolishness? Did he lose a war? लड़ाई में हार गया होता नहीं है। फिर क्या था कि you have not obeyed your God. You have not kept the command of the Lord your God with which he commanded you. Then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. तुम्हारे साम्राज्य को सदा के लिए परमेश्वर स्थिर करने वाला था। Would you read that sentence carefully? कुछ लोग कहते नहीं है, लेकिन यहां ऐसा लिखा है, तू मूर्खता का काम अगर नहीं करता, तू आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, तो परमेश्वर यहोवा तेरे राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। He would have been searching for one David. अगर मैं बना रहूंगा तो वो पत्थर को नहीं ढूंढता। If you and I remain in him, choose to continue to abide in him, then he would not have to search for other stones. Dearly beloved, let the voice of God roar unto us today. परमेश्वर की वाणी मेरे कानों में गर्जन करे, गर्जन से बातें करे। If you and I choose to remain in Christ Jesus, rooted in him, we will not be broken off. We will not be plucked out. We will not be thrown away. हम बने रहूं तो, यीशु क्रिस्त में बने रहूं तो, कोई भी हमें खींच कर बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी हमें बाहर फेंक न दे सकता। हम स्थिर बने रहेगा। We shall remain steadfast. Amen. God has chosen us for everlasting life, eternal bliss. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है नित्य नित्य काल के अनुग्रह के लिए। हालेलुया। आनंद काल की धन्यता के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। फाउंडेशन shall not be shaken. हमारे नींव नहीं हिलेगा। Amen. We shall stay put, amen, firm, strong, immovable, unshakable on this foundation,
रूटेड इन क्राइस्ट जीसस। यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़कर हम ऐसे अटल बने रहेंगे, हमें हिलेंगे नहीं, ये युगों के चट्टान पर बने रहेंगे। आमीन, हम स्थिर बने रहेंगे। 15 अध्याय का 11। मैं शाऊल को राजा बन के पछताता हूं। I regret that I have made Saul king, because he has turned back from following me, has not performed my commandments. परमेश्वर यहोवा कहता, मैं पछताता हूं। मनुष्य को बनाया, पछताया। शाऊल को राजा बनाया, पछताया। Will he ever regret that he chose me? वो पछताएगा क्या कि मुझको चुन लिया? That it never happened. That it never happened to me. मेरे जीवन में ऐसा ना हो। शाऊल को राजा बना के मैं पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। He turned back from following me. We found only 2 people followed God in the wilderness, Joshua and Caleb. The rest would perish. सिर्फ 2 जन चिपक के चला। Saul did not cling to the Lord, did not follow him closely. आगे बढ़ता, वहां से भी हम आगे बढ़ता, हम दूसरा राजाओं की किताब में चले जाते। 2 Kings 19। उन्नीसवें अध्याय का 30-21 पढ़ता। Second King chapter 19, 30-31। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। And the surviving remnant of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. Hallelujah. गहराई में यीशु क्रिस्त में जड़ उतर कर जाएगा तो ऊंचाई में हम फलवंत होंगे। When my roots go deeper into Christ Jesus, I will bear much fruit about. Dearly beloved, this is a wonderful promise which you and I would grab. ये वायदों को मजबूती से पकड़ते हैं। I will come back. I will return to the Lord. I will repent of my evil ways. Hallelujah. Once again, hallelujah. My root will go deeper into Christ Jesus. मैं लौट कर आऊंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं मेरे गलत रीतियों को स्वभाव को मैं छोड़ दूंगा। मैं प्रभु में जड़ पकड़ कर, यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर ऊंचाई में फल लेकर आएगा, स्वर्गीय फल दिखाई देगा। That is the divine nature. ईश्वरीय स्वभाव का अर्थ वो है ऊंचाई में फलवंत होना। Dearly beloved, there is hope for me. मेरे लिए आशा है, आशा का किरण में देख रहा हूँ, स्वर्गीय वाणी में सुन रहा हूँ। I am hearing the sweet voice from above. There is hope for me. Hallelujah. I am coming back to be replanted, to be rooted once again. Hallelujah. To be established in Christ Jesus. Hallelujah. दोबारा मजबूती से लगाया जाने के लिए, जड़ गहराई में उतराया जाने के लिए और ऊंचाई में फलवंत होने के लिए मैं आता हूं प्रभु जी। Hallelujah, hallelujah. What a blessed note that I will end the first session. Hallelujah. इसके ऊपर ये धन्य वचन के ऊपर मैं पहला जो भाग है उसको समाप्त करना चाहता। यहाँ लिखा है कि लोग, बचे हुए लोग, the remnant. Hallelujah, the remnant. God has always been talking about the remnant. परमेश्वर हमेशा बचे हुए लोगों के विषय में कहते हैं, they do not form the majority. वो लोग ऐसे बहुत ऐसे नहीं है, बहुमत नहीं है, that's a minority. Hallelujah. लेकिन वे लोग जड़ पकड़ कर रहेंगे यीशु क्रिस्त में। Hallelujah. जड़ पकड़ेंगे और ऊंचाई में फलवंत होंगे, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। For out of Jerusalem shall go a remnant, and out of Mount Zion a band of survivors. Hallelujah. Praise God. We have survived. Praise God.
वी आर द रेमिनेंट इन चर्च। कलीसिया में हम ऐसे लोग हैं, हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इज़राइलाइट्स एनीमोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु क्रिस्त की कलीसिया के विषय में कहता है, द होली स्पिरिट हैज प्रिजर्व्ड आवर लाइव्स। पवित्र आत्मा ने हमें संभाल कर रखा है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड हैज एनकरेज्ड अस टुडे। पवित्र वचन हमें उत्साह दिलाता है। हालेलुया, देयर इज होप, देयर इज ब्लेस्ड होप। आशा है, धन्य आशा है। हालेलुया, मैं फलवंत होगी, मुझ में ईश्वरीय स्वभाव दिखाई देगा। हालेलुया, आई विल बी अ पार्टेकर ऑफ द डिवाइन नेचर। हालेलुया, स्वर्गीय स्वभाव मुझ में आएगा। मैं जड़ पकड़कर फलवंत होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, यरूशलेम से बचे हुए लोग आएंगे, सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा ये काम अपनी जलन के कारण करेगा। The zeal of the Lord will do it, beloved. Hallelujah. My determination alone could not have done it. My determination could not have done it at all. मेरे निर्णय के कारण नहीं है, मेरे कड़ी परिश्रम के कारण नहीं है, मैं बने रहूंगा उसके कारण है। Just because I chose to abide in Him, just because, hallelujah, I have decided to remain rooted in Him. I will not allow the enemy to pluck me off from Him. Hallelujah, मैं दुश्मन को अवसर नहीं दूंगा। मैं जो परमेश्वर के यीशु क्रिस्त के जड़ से मुझे अलग करने के लिए मैं अवसर नहीं दूंगा। Hallelujah, I shall be fruitful. Hallelujah, I'll be established in Him. Dearly beloved, हम स्थिर किया जाएगा, हम फलवंत हो जाएंगे, ऊंचाई में फलवंत होएंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे, तूफान के सामने खड़े रहेंगे, भूकंप में खड़े रहेंगे। We shall face the storm. Hallelujah, and stand. Amen. We may be facing such earthquakes and stand put, dearly beloved, because we are rooted in Christ Jesus, the rock of ages, immovable and unshakable. Hallelujah, अटल रहने वाला, सदा बने रहने वाला यीशु क्रिस्त युगों की चट्टान है, उसमें जड़ पकड़कर हम बने रहेंगे। Dearly beloved, this is the calling that you and I have received. We will not forfeit a single promise of His. उसके एक भी वायदा को हम नष्ट नहीं करेंगे। ये सारी वायदा ये ईश्वरीय स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए दिया गया। Every promise of God has been given to us so that we will be partakers of this divine nature. And now the word has shown us how to develop this nature. कैसे ये स्वभाव मुझ में बनेगा और उत्पन्न होगा, ये पवित्र शास्त्र मुझे अभी दिखाया है। Hallelujah, we will not be counted among those foolish people and the rebellious people who would forfeit it. Hallelujah, ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों में हम गिन लिया नहीं जाएगा। उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, हम नहीं नष्ट करेंगे। हालेलुया, बने रहेंगे, फलवंत होंगे यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।